रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके। लास्ट वाला जो सेशन था उसमें किसी को इश्यूज थे? कोई कोई प्रॉब्लम्स आई? किसी ने करा, चेक करा चीजें, वीडियोस जो कल कल अपने सेशन करा था? यार तुम लोग कैसे हो यार? मतलब अनम्यूट करके बैठ जाते हो, तुम्हें बोला तक नहीं जाता तुमसे भाई। सतम में कोई कांड, कोई पिक्चर चला के बैठोगे यहाँ पे? हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जी जी आ रहा है सर। तो आ रहा तो इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, कल का जो सेशन था उसमें कोई चीज प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ? सर अभी क्या है कि मैंने मतलब मैं ना पहले के सेशन में जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा कुछ स्टक मत हो देख, गया। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले के सेशंस क्यों देखते हो? जब जो नहीं चीजें अभी चल रही है उनको करो ना साथ के साथ। नहीं सर, सर पहले का सेशन नहीं सर, वो क्लाइंट एक्विजिशन में थोड़ा सा मैं स्टक हो गया हूँ। रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारा एबी टेस्टिंग अभी आ रहा है, रिप्लाईज। करेक्ट। तो सर उसमें चलो। बाकी मैं ओके। इसमें भी घुस जाऊंगा अभी 2-3 दिन में, 1-2 दिन में। चल कोई नहीं। तो आज के बाद में फिर 2 दिन का गैप है, मतलब कल का गैप है। कल चीजें समझ में आ जाएगी आराम से, ठीक है? अब देखो, बेसिकली लोकल में क्या होता है, चीज आपको ग्लोबली, आपको वाइड एरिया पे जाना नहीं होता, नेशन वाइड कीवर्ड्स को पकड़ना नहीं होता, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स पे भी नहीं जाता। आपको क्या चाहिए? आपकी सर्विस जो आप ऑफर करते हो, या तो नियर बाय के साथ सर्च होती है, लोग सर्च करते हैं नियर मी, नियर बाय, ठीक है? या फिर लोग सर्च करते हैं सिटी डाल के, प्लम्बर इन जयपुर या प्लम्बर इन हरियाणा, प्लम्बर इन गुड़गांव, जो भी सिटी वाइज डालते हैं, एरिया डालते हैं, ठीक है? तो वो एक स्पेसिफिकली टारगेटेड एरिया होता है, आपको उसी में जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको उनके साथ कॉम्पीट करना होता है। तो मेरा क्या गोल है, या फिर मेरी क्या अप्रोच होती है, कि मैं फोकस करता हूं कीवर्ड्स टू टॉपिक्स। कीवर्ड क्या हुआ आपका? एसी रिपेयर, ठीक है? लेकिन मेरा टॉपिक क्या हुआ? एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन या फिर एयर कंडीशनिंग रिपेयर। अब इसके अंदर जितनी चीजें आती है वो मेरे मल्टी टॉपिक्स हो गए। बट आप टारगेट तो एक ही कीवर्ड कर रहे हो ना। अब एक टॉपिक को टारगेट करोगे ना, यू कैन रैंक फॉर हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड। जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी जैसे मैं इसका एक सर्च कंसोल दिखाऊं, जो क्वेरीज, मैं पेज पे जाता हूँ, अ, मैं इसका, चलो एसी रिपेयर, एच रिपेयर, एसी रिपेयर केटी को पकड़ते हैं अपन, ठीक है? इसकी क्वेरीज पे आता है। तो हमने ना, यदि आप सर्च देखोगे ना यहाँ पे, जैसे ये वाला टर्म गूगल दिखा रहा है, इस पे मेरे को 43 इंप्रेशन मिले। बट ये मैंने मेरे पेज पे कहीं भी मैंने मेंशन नहीं करा। यदि मैं दिखाऊं, ये वाला पेज, इसको मैंने ओपन करा, ठीक है? इसको ओपन करने के बाद में, यदि अपन सर्च करते हैं ना ये क्वेरीज, जैसे ये वाली क्वेरी है, ये वाला कीवर्ड है, मैं इसको सर्च करता हूँ मेरे पेज पे, तो आपको दिखेगा ये मैंने इस वाले कीवर्ड को मेरे पेज पे डाला भी नहीं है। ये गूगल अपने आप दे रहा है, ठीक है? दूसरा निकालते कोई सा भी, 24 आवर्स, ये तो डाला हुआ होना चाहिए शायद। ये भी नहीं है, देखो। फिर भी इस पे मेरे को इंप्रेशन मिल रहा है। रीजन क्या है? मैं एक सिंपल कीवर्ड पे नहीं जाता। मेरा फोकस होता है कि उस कीवर्ड से रिलेटेड क्या टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट, उसकी एंटिटीज कितनी सारी है जिनको मेरे को यूज करना चाहिए, बाकी कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, जो मेरे सारे एफएक्यूज है। अब इनका मतलब ये नहीं होता कि आप इस डायरेक्टली वाई डज एसी रिपेयर कॉस्ट सो मच इस पे रैंक करोगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो जो चीजें होती है, उस जो जो टर्म्स होते हैं, जो जो कीवर्ड्स होते हैं, उन सब पे आपका पेज रैंक करेगा, ठीक है? तो इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन सिंगल टर्म जैसे एसी रिपेयर केटी, इसकी जगह इसको एज ए टॉपिक बिहेव करो कि एक पूरा टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या चीजें आ सकती है, अब देखोगे ना आप इसके अंदर,
जैसे मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी इस पेज पे, बिजनेस के बारे में डिटेल्स है, ये मेरे यूएसपीज है, एफएक्यू है, इतना ही कंटेंट है। लेकिन मैं कितने पेज, मैं कितने सारे 43, मेरे पास 43 टर्म्स है जिन पे मैं रैंक कर रहा हूँ। मैं एकदम नेक, जो मेरे नेक कीवर्ड होते हैं ना, एसी रिपेयर नियर मी, एसी रिपेयर, उन पे भी मैं रैंक कर रहा हूँ। केटी इमीडिएट एसी रिपेयर, ये तो कहीं पे है ही नहीं दूर दूर तक। ये एक, वो टॉपिकल जो मैप्स होते हैं ना, उनकी सबसे ब्यूटीफुल चीज होती है, आप जितना ओपन माइंडेड होके अपनी रिसर्च करोगे, कीवर्ड रिसर्च, उतना ही आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। ठीक है। सेकंड चीज, यूजर का इंटेंट। अब आप सर्च कर रहे हो, आप अपना, आपने कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट कर दिया, अब उसके पहले आपको इंटेंट ही पता नहीं कि भाई मैं क्या चाह रहा हूँ उससे, मेरा कमर्शियल इंटेंट है। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कि मैंने ऑलरेडी वीपीएन सेट कर रखा है, ठीक है। एसी रिपेयर, एसी रिपेयर ह्यूस्टन डाला मैंने। अब ये वाला जो कीवर्ड है ना, एसी रिपेयर ह्यूस्टन, इस पे जैसे मेरा वो वाला बिजनेस नहीं आ रहा, क्योंकि मैं दूसरे लोकेशन पे हूँ। मैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ बेसिकली, ये जो टर्म है एसी रिपेयर ह्यूस्टन, ये कमर्शियल टर्म है, ठीक है। स्टेप्स टू रिपेयर एन एसी, ये है कमर्शियल, सॉरी इंफॉर्मेशनल। आप बता रहे हो, गाइड कर रहे हो सामने वाले को कि वो पढ़ के सीख सके कैसे करना होता है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा जो फोकस होता है, जिन चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ, आपको मैंने एक चीज़ बता रखी थी पहले कि लोकल में इंटेंट के साथ आपको ये चीज़ें, इन पे फोकस करना पड़ेगा कि आपका जियो रिलेटेड कीवर्ड है, आपका हाइपर लोकल कीवर्ड है, या फिर आपका हाइपर लोकल जियो कीवर्ड है। जैसे ट्रेडिशनल एसईओ में क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें आती है, चार चीज उसमें आती है। इंफॉर्मेशनल, कॉमर्शियल, नेवी नेविगेशनल, ट्रांजेक्शनल, ये चार चीज आती है। ये ट्रेडिशनल का मतलब जैसे ब्लॉग पोस्ट हो गया, एफिलिएट हो गया, या फिर आपका ई कॉम का बिजनेस है, डायरेक्टरी साइट है, उन पे ये चीज, चार चीज काम करती है। लोकल के अंदर भी काम करती है, लेकिन लोकल के अंदर तो इंटेंट बाय डिफॉल्ट पहले से सेट है, लोकल इंटेंट, अपन को उसमें तो ध्यान देना ही नहीं है। अपना तो बाय डिफॉल्ट लोकल इंटेंट है, अपन को पूरे इंडिया में रैंक नहीं करना। आपका बिजनेस गुड़गांव के अंदर है, तो आपको गुड़गांव से मतलब है। आप गुड़गांव में यदि यदि एसी रिपेयर की सर्विस देते हो, तो क्या मुंबई वाला आपको कॉल करके बोलेगा कि भाई मेरे को एसी रिपेयर करके देनी है, तो क्या आप मुंबई जाके उसकी रिपेयर करके आओगे क्या? कोई नहीं जाएगा, और ना वो आपको फोन करेगा। तो अपना लोकल एसीओ में बाय डिफॉल्ट इंटेंट सेट रहता है, लेकिन उसके बाद अपने लिए क्या होता है, ये चार चीज होती है सबसे इंपॉर्टेंट। इनको अभी अपन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब निकालेंगे। नाम पता होना चाहिए अपन को कि ये चार चीज होती है जिन पे अपन को सबसे ज्यादा फोकस करना होता है। ये वो कीवर्ड्स होते हैं, ये वो टॉपिक्स होते हैं, या वो अपने टर्म्स होते हैं जिनसे अपन को सबसे ज्यादा कॉल्स आती है। कई बार क्या होता है, आपने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे होंगे ना, ऐसी जीबीबी प्रोफाइल देखे होंगे, दे आर रैंकिंग वेरी वेल, बट दे डोंट हैव एनी कन्वर्जन, उनको जीरो कॉल्स आती है, या एक या दो कॉल आती है महीने की, जबकि वो अच्छा रैंक कर रहे हैं। रीजन क्या है? ऑप्टिमाइजेशन। उन्होंने ऑप्टिमाइज इस तरह से करा हुआ है अपने बिजनेस को कि विजिबल तो है वो, बट वहां पे कुछ भी नहीं है, सीटीआर नहीं दिखता हो किसी का। तो गूगल क्या करता है, आपको रैंक दे देता है, बट आप कन्वर्ट नहीं कर पाते, वहां से कॉल्स नहीं आती। क्यों? आपने, अब सारे प्लेस टॉपिक्स मिसिंग है आपके, आपने पूरा एट्रीब्यूट्स वाला सेक्शन है उसको कंप्लीटली अनफिल्ड कर रखा है। आपका जो बिजनेस एंटिटीज या जो डिस्क्रिप्शन वगैरह जो डाल रखी है आपने, वो ऐसा नहीं है कि जो जो सामने वालों को समझ में आए।
कुछ भी नहीं करते आप, आपने बस वेबसाइट बना रखी है, आपका 10 साल पुराना बिजनेस है, वो बाय डिफॉल्ट इसलिए रैंक कर रहा है कि भाई अथॉरिटी है, 10 साल पुराना बिजनेस है उस एरिया में। और बाकी जो नए लॉन्च हो रहे बिजनेसेस दे आर लाइक, किसी कोई 2 साल पुराना है, कोई साल भर पुराना है। ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ये भी फैक्टर होता है एक, आपकी अथॉरिटी कितनी है, आप कितने साल से बिजनेस में हो। तो ऑप्शन आता है ना फिल करने का, लास्ट कल वाली क्लास में बताया था ना मैंने, कि कितने साल से बिजनेस में हो, एरिया ऑफ या बिजनेस ओपनिंग डे, ओपनिंग ईयर कौन सा होता है, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। 20 साल से बिजनेस में है मतलब दे आर लाइक जेन्युइन। और कोई 2 साल से या 2 महीने से बिजनेस में है, कोई पता नहीं उसके उसका एक्सपर्टीज किस किस लेवल का है। ठीक है। उसके बाद में दो चीज और होती है जिनको मैं मेरे कीवर्ड रिसर्च में ऐड करता हूँ। ठीक है। सिमेंटिक सर्चेस, और एक होता है एनएलपी एंटिटीज। अब जैसे मैं, चैट जीपीटी सब लोग यूज करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं क्या बोलूँगा सिंपल सा, ये यदि आपके पास पेड वाला नहीं है, आप फ्री पे भी करोगे ना, मैं फ्री पे करता हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे, जल्द फ्री की, फ्री में भी सारे काम हो जाते हैं। ठीक है। गिव मी एनएलपी एंटिटीज एंड सिमेंटिक एंटिटीज इन different columns of a table for my search term AC repair Houston। अब आप एक चीज देखो, एनएलपी जो होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, एसी रिपेयर ह्यूस्टन, ह्यूस्टन इज एन एंटिटी, एंटिटी होता है ह्यूस्टन भी। एयर कंडीशनिंग, एसी सर्विस, एचवैक रिपेयर, इमरजेंसी एसी एसी रिपेयर, एसी मेंटेनेंस, कमर्शियल एसी, रेजिडेंशियल एसी इंस्टॉलेशन, एचवैक रिपेयर। ये सारी जो एंटिटीज है ना, इनको क्या करो, जैसे जो जो आप जिस पेज पे या जिस टर्म पे आप रिसर्च कर रहे हो, अभी जैसे मैंने क्या करा, मेरा सीड कीवर्ड है एसी रिपेयर। मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, नई शीट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा है एसी रिपेयर। ठीक है। अब मैं डाल रहा हूँ एनएलपी एंटिटीज, उसके बाद दूसरी है सिमेंटिक एंटिटीज, जो भी है। ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, उनको यहाँ पे लाके पुट करूंगा। अब जो मेरा इसी पे का पेज होगा ना, उस पे ये सारे टर्म्स है ना, ये होने ही होने चाहिए, ये होने ही होने चाहिए। जी आप जी। लाइक बेसिकली यदि मैं बात करूँ एनएलपी और सिमेंटिक्स की, ये कीवर्ड रिसर्च का पार्ट नहीं है। लेकिन आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तब यदि आप साथ के साथ में इनको निकालते चलोगे ना, तो व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर कंटेंट, जब आप कंटेंट जर्नी स्टार्ट करोगे, उस टाइम पे आपका जो पिछला किया हुआ रिसर्च का पार्ट है, वो अभी दोबारा से करना नहीं पड़ेगा। और इस टाइम पे आपका फोकस केवल क्रिएटिंग पे रहेगा, कंटेंट क्रिएट पे रहेगा, ना कि दोबारा से रिसर्च करने पे जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, जब रिसर्च करता हूँ, कीवर्ड रिसर्च टॉपिक्स निकालता हूँ, उस टाइम पे जो मुझे चाहिए होता है साथ के साथ मैं सबको निकाल लेता हूँ। अब जैसे मेन सीट पे आते हैं अपन, कितने टाइप्स की चीजें होती है। बेसिकली ये वाली शीट है, आप सबके साथ शेयर रहेगी। इसके अलावा किसी चीज को फॉलो नहीं करना, एग्जैक्ट इसी पे फोकस करना, इसमें सब कुछ है। सीड कीवर्ड, सीड कीवर्ड बेसिकली वो होते हैं, जैसे मान के चलो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ एक बार सब चीजों को।
सीड कीवर्ड का मतलब एसी रिपेयर। जैसे अ, मैंने कॉपी करा और मैं गया सीधा मेरे एचरफ पे, मैंने कीवर्ड एक्सप्लोरर डाला और मैंने सर्च करा एसी रिपेयर, यूनाइटेड स्टेट मैंने डाला। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना पेरेंट टॉपिक, मेरा जो पेरेंट टॉपिक क्या है वो है एयर कंडीशनिंग रिपेयर सर्विस नियर मी। तो ये मेरा टॉपिक है। अभी जो मैंने बात करी थी ना कि अपन को टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है इंस्टीड ऑफ डायरेक्ट कीवर्ड। और इस पे रैंक कौन कर रहा है? यल्प रैंक कर रहा है। यदि ये वाला टर्म डालूंगा एसी रिपेयर तो यल्प रैंक कर रहा है, वो भी टॉप 10 बेस्ट रिपेयर सर्विसेज सैन डियागो। मतलब वो भी एक डायरेक्टरी साइट रैंक कर रही है जो भी लिस्टिंग दिखा रही है कि टॉप 10। अब मैं यहाँ पे, मेरे पास भी इतने सारे ऑप्शन है मल्टीपल, ठीक है। तो मैं नीचे जाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखोगे ना आप कि इमरजेंसी एयर डॉट कॉम ये रैंक कर रहा है। उसके बाद ये सारी चीजें, ये एड्स, एड पे है, ये ऑर्गेनिक रिजल्ट है। ठीक है। येल्प के अलावा आप देखो डोमेन अथॉरिटी कितनी है, या इसका 10 जिसका डोमेन अथॉरिटी है वो भी रैंक कर रहा है। जिसकी 10 डोमेन अथॉरिटी है ही इज ऑल्सो रैंकिंग। उसका ट्रैफिक आ रहा है ऑलमोस्ट 200 पर मंथ। बट उस 200 ट्रैफिक से हाउ मच ही इज मेकिंग अराउंड $3,000। ये जो यहाँ पे नंबर दिखाते हैं ना, ये बहुत कम नंबर होते हैं। यदि कोई वेबसाइट $10,000 कर रही होती ना, तो ये उसको दिखाते हैं यहाँ पे 3,000 4,000। सर जी। सर ये जो 10 वाला डीए है, इनको जरा मतलब ओपन करेंगे ये। आई थिंक ये बहुत ज्यादा बड़ी वेबसाइट है, डीए कम दिखा रहा है, इनका पेजेस बहुत ज्यादा होगा आई थिंक। अभी दिखा चेक रहा कर है लेते 10। हैं। अभी कर लेते हैं। ये लो चेक कर लो। इसमें आई थिंक लोकेशन पेज वगैरह या तो मतलब ब्लॉग पोस्ट वगैरह बहुत ज्यादा है। उससे इसमें क्या फर्क पड़ता है? ऑथोरिटी है, उससे क्या ऑथोरिटी फर्क बहुत। पड़ता है? उससे क्या मतलब फर्क पड़ता इसलिए इसलिए रैंक कर रहे हैं ना। आई थिंक मतलब सीट कीवर्ड में रैंक करना बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल है। है? ये तुम्हारा है ना? बैम है। अच्छा। इट डजेंट मैटर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो मैटर करती है सबसे ज्यादा। कितना सीड कीवर्ड है, किस एरिया में रैंक कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से। बहुत ऐसी वेबसाइटें मिलेगी, आप रिसर्च करते नहीं हो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें मिलेगी आपको। जैसे ये वाला है, ये भी टॉप 10 है ना। अब जैसे ये जो, चलो इसका होम पेज है ना, जैसे ये वाला यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसका सर्विस पेज रैंक कर रहा है। यहाँ पे इसका होम पेज रैंक कर रहा है। दिख रहा है? हम्म। सेम वेबसाइट है ना दोनों। हाँ। यस सेम कैसे है। कर रहा है? मतलब पूछना तो कुछ कर रहा है, क्योंकि सिर्फ डीए के ऊपर रैंक नहीं करेगा आई थिंक मतलब। एग्जैक्टली बहुत। डोमेन रेटिंग वो नहीं है कि उससे रैंक करते हो आप। अभी जैसे इस वेब इसके इसके डोमेन्स कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक्स कितनी है? 46। 46। हाँ। इतने भी नहीं है कि बहुत बैंकर है। समझ में आया? अब यदि मैं इसके रेफरिंग डोमेन्स पे जाऊँ जिन पे ये रैंक कर रहा है, चेक करो। हम्म क्रंच बेस डायरेक्टरी साइट है। डू फॉलो की बात करूँ यदि मैं, कि कितने डू फॉलो लिंक्स है इसके पास, 22। ओनली 22। उसके अंदर यूएसए टुडे, ये पीआर है। एक्सपर्टीज आप हम्म बना सकते हो। न्यू रिव्यू ऑन रिव्यूज ऑन माय वेबसाइट, ये 3 4 वेबसाइट है जिनका ट्रैफिक इतना है उन पर्टिकुलर पेजेस का। तो देखो, ये 4 लिंक्स है मान के चल लो। उसके बाद में एयर कंडीशनिंग, होम इम्प्रूवमेंट, यूएसए हीटिंग कॉन्ट्रैक्टर, ये लीड जेन साइट है। एचवैक, हम्म। एचवैक की ORG, ये पूरी लीड जेन साइट है। यूएसए टुडे दे रहा है तो बहुत ज्यादा
कुछ ईयर नहीं कर है, रहा है तो बहुत। आप भी बना सकते हो, पैसा लगेगा बस। यूएसए टुडे हम्म। दे थोड़ी रहा है, आप ले रहे हो इससे। हम्म। ये तो पीआर साइट है ना, जी। तो कोई फ्री में थोड़ी दे रहा है कोई, वो जो, ये कोई इसका कोई रिश्तेदार थोड़ी है जो इसको फ्री में देगा। ये पीआर साइट है, आप भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। $1000 आई थिंक कितने एपीवी। डॉलर? $1000 मिनिमम। कम से कम 15 से 20 हजार डॉलर। अच्छा जी। हाँ, यहाँ बहुत पे हुआ। इतना ही होता है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले मेरी सीड कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली यहाँ से। तो जैसे मेरा बिजनेस एचवैक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, एसी रिपेयर, एसी इंस्टॉलेशन, एचवैक इंस्टॉलेशन, ठीक है, एचवैक रिपेयर, इस तरह से मैंने सीड कीवर्ड की लिस्ट निकाल ली। सीड कीवर्ड वो होता है जो बेसिकली किसी टॉपिक से किसी टॉपिक का मेन सीड होता है। जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ है। एसईओ क्या है? एक सीड कीवर्ड है, एक पूरा इंडस्ट्री इस पे बेस्ड है। अब इसके अंडर में ऑन पेज, ऑफ पेज, बैकलिंक्स, कीवर्ड रिसर्च, ये सब चीजें है ना, ये फिर इसके सब टॉपिक्स है। तो सीड कीवर्ड, अब जैसे मैं सर्च करूँ यहाँ पे सिंपल सी, व्हाट इज सीड कीवर्ड्स, शॉर्ट फ्रेजेस होते हैं एंड मोस्ट रेलेवेंट टू योर निशेस। ठीक है, अब जैसे सर्फर है, ये सर्फर निकाल के देता है सीड कीवर्ड्स। अब उसके बाद अपन को अपना दूसरा गोल क्या होता है, अब अपन को लॉन्ग टेल फाइंड करना है। लॉन्ग टेल वो होते हैं जो अपने सर्विस बेस्ड होते हैं, लोकेशन बेस्ड होते हैं, उनसे रिलेटेड जो कीवर्ड होते हैं वो अपन को फाइंड आउट करना है। अभी जैसे मैं एचरएफ की कोई एक पोस्ट खोलूँ जिसमें इनका टूल के अंदर ये ऑप्शन देते हैं, मैं इसको यदि साइज बड़ी करूँ इसकी, अभी जैसे अपन अपन सर्च करते हैं इस पे, कीवर्ड पे एप्पल, ठीक है, इसका पेरेंट टॉपिक क्या है? एप्पल ही है। अब यदि मैं नीचे आऊंगा ना, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स होंगे, एप्पल स्टॉक, एप्पल वॉच, एप्पल स्टोर, एप्पल टीवी, ये सारे सीड टर्म्स है जो बिल्कुल 1 और 2 की कैटेगरी में आते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट, एक वर्ड या फिर 2 वर्ड्स, वी कैन कॉल देम शीट कीवर्ड्स, बिल्कुल बेसिक। अब अपना स्टार्ट कहाँ से होता है? अपन को कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी है, अपन को एग्जैक्टली एक वर्ड पता होना चाहिए। अभी तेरा नाम शतम है, अब शतम पता नहीं हो मुझे, तो मेरे पास कितने कितने कॉम्बिनेशन होंगे कि मैं तेरा नाम फाइंड आउट करूं? पता ही नहीं मुझे भी। लेकिन नाम पता होने से क्या हो जाता है, उसके बाद फिर कैरेक्टर बताना कि सतम एसईओ करता है, सतम ये है, सतम वो फिर तेरे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तेरी फिर क्या हो गया, तेरे सब टॉपिक्स हो गए, तेरे यूएसपीज हो गए, तेरे अंडर में आते हैं वो सारे। सीड कीवर्ड ऐसा होता है। तो अपन को किसी भी नीश का है ना, ये सारे जैसे इस पर्टिकुलर नीश की मैंने सीड कीवर्ड्स की लिस्ट निकाली। अब ये कितने हो सकते हैं? 5, 10, 50। अब सर्विस बेस्ड कीवर्ड आते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या करा, इनको कॉपी करा, यहाँ पे डाला, अब मैंने सर्च करा, ठीक है। अब ये इनकी मेरे को सर्च वॉल्यूम दिख गई सबकी। ये मेरे पेरेंट टॉपिक्स है। एयर कंडीशनिंग रिपेयर आ गया, एयर कंडीशनिंग इंस्टॉलेशन, एयर कंडीशनिंग रिप्लेसमेंट, नियर मी, नियर मी, नियर मी। ये मेरे सारे जो नियर मी वाले हैं ना, ये मेरे पेरेंट टॉपिक है। अब मैं क्या करूँगा, सीधा सा यहाँ पे जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं उन पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा। अब जो ये मेरे पास निकल के आ रहे हैं ना, ये वो सारे कीवर्ड है जो मेरे सर्विस कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे फर्नेस रिपेयर, ठीक है, जो लोग सर्च करते हैं बेसिकली।
सर्विस सर्विस कीवर्ड जिनको लोग सर्च करते हैं, एयर कंडीशनर रिपेयर, या फिर सेंट्रल एयर इंस्टॉलेशन, डक्टलेस एसी हो गया, एसी यूनिट कॉस्ट हो गई, 1 आवर हीटिंग एंड रिपेयर हो गया, न्यू एसी यूनिट हो गया, सेंट्रल एसी यूनिट हो गया। तो ये सारे वो जो टर्म्स है ना, ये सारे के सारे ये मेरे क्या हो गए, सर्विस बेस्ड कीवर्ड्स। तो मैं इनको निकालूंगा यहाँ से, सीधा यहाँ पे लाके मैंने यहाँ पे लाके इनको पेस्ट कर दिया, कि जो जो मैंने कॉपी करा मैंने यहाँ पे लाके डाल दिया। अब कॉम्पिटिटर की कीवर्ड्स निकालने हैं, तो अब क्या करूंगा, मैंने डाला एसी रिपेयर ह्यूस्टन, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक रैंक कर रही है वेबसाइट्स, जैसे मान के चल लो ये वाली वेबसाइट ऑर्गेनिक रैंक कर रही है, एसी रिपेयर वाली पे ये रैंक कर रही है, ये चारों रैंक कर रही है। तो मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी, साइट एक्सप्लोरर पे गया, इसको पेस्ट करा, डोमेन निकाला, इसके कीवर्ड्स पे गया, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे, ये 4,500 कीवर्ड्स पे रैंक कर रही है वेबसाइट। एक लोकल वेबसाइट 4,500 कीवर्ड्स पे रैंक करना बहुत बड़ी बात है। मैंने सिंपल कॉपी करा, सारे जो इसके जो कीवर्ड जो कॉम्पिटिटर कीवर्ड है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटर के से उठाऊंगा। उसके बाद में जो फाइनल शीट बनेगी, कि जैसे मान के चलो ये वाला कर रहा है 5,000 पे, कोई कर रहा है 2,000 पे, कोई 3,000 पे, जो कीवर्ड चारों वेबसाइटों पे रैंक हो रहा है, मतलब जो कीवर्ड चारों वेबसाइटों पे है, तो मैं क्या सिमिलर। करूंगा, सिमिलर कीवर्ड, एग्जैक्टली। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लाके लिस्ट डाल दी। अब जैसे ये हुआ कॉम्पिटिटर 1 हो गया, फिर कॉम्पिटिटर 2, जैसे मैंने डाला कॉम्पिटिटर 1, कॉम्पिटिटर 2, कॉम्पिटिटर 3, कॉम्पिटिटर 1, जैसे ये 1 ये 2, ये इसको मैंने एडिट करा, ये 1 हो गया, इसको करा, इसको करा 2 हो गया, इसको करा, ये 3 हो गया, देन फिर फाइनल, कि भाई कॉम्पिटिटर फाइनल है। तो ये सारी चीजें शीट पे मैनेज करने से क्या होगा, आपको एग्जैक्ट प्रोसेस पता रहेगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या होता है। और जब इस तरह की चीजें आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करोगे ना, कि भाई साहब देख, मैं तेरे से मैं मेरा ये मेथड है कीवर्ड रिसर्च करने का, नो वन इज डूइंग दिस मेथड, कोई इतना करता ही नहीं है, ठीक है। कीवर्ड्स कंप्यूटर के निकाले। अब आते हैं हाइपर लोकल कीवर्ड, देन हाइपर लोकल जियो कीवर्ड, जियो कीवर्ड्स, इंडस्ट्री रिलेटेड टर्म्स। सबसे पहले निकालते हैं हाइपर लोकल। अभी जैसे मैंने एक आपको बताया था, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, हाइपर लोकल, इसको पढ़ो। वो क्या होता है बेसिकली, एक्सट्रीमली नैरो जियोग्राफिकल एरियाज सच एज नेबरहुड, या फिर लैंडमार्क। जैसे आपका, फॉर इंस्टेंस ए कॉफी शॉप माइट ऑप्टिमाइज विथ बेस्ट कॉफी नियर सेंट्रल पार्क। समझ में आया इसका मतलब, हाइपर लोकल का मतलब क्या होता है बेसिकली, आप सिटी को टारगेट नहीं करते। जैसे मैं मैप्स खोलता हूँ, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है बेसिकली, जो अपन गूगल पोस्ट में करते थे ना, सेम चीज है। अभी मेरे को ह्यूस्टन में रैंक करना है, मेरे को मेरा जो एरिया है वो ह्यूस्टन है, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि ये जो राइस मिलिट्री वाला जो है ना, ये एरिया, ये काफी रिच एरिया है। ये कोई सिटी भी नहीं है, ये कोई नेबरहुड भी नहीं है, ये एक छोटा सा, मतलब एक बोलते ना लैंडमार्क है, कि राइस मिलिट्री, पॉपुलर एरिया आई थिंक, पॉपुलर एरिया आई थिंक। ये एक लैंडमार्क है। पॉपुलर पॉपुलर तो है ही, लेकिन एक लैंडमार्क है। तो मेरा क्या कीवर्ड होगा, हाइपर लोकल कीवर्ड, एसी रिपेयर नियर वाइस मिलिट्री कैंपस, खत्म। अब अब तुम एक चीज समझो, कि यदि तुमने ये सर्च करा, ये वाला टर्म सर्च करा, तो अब तुम बोलोगे कि भैया यार इसको सर्च करेंगे तो कोई जरूरी है क्या अपना ही दिखाए, गूगल को पता कैसे लगेगा कि ये वाला, कि राइस मिलिट्री कैंपस कहाँ पर है। तो मेरे भाई, अपन लोकल एसईओ कर रहे हैं, और अपन को हम्म। ह्यूस्टन के लोग ही सर्च करेंगे, बाहर से तो आएंगे नहीं। जब हम्म। जयपुर में, आप जयपुर में हो खड़े होके हवा महल सर्च करोगे, तो जयपुर में ही तो है हवा महल, चंडीगढ़ का थोड़ी दिखाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैप्स होता है वो तो प्रोक्सीमिटी पे काम करता है। तो ये तो हम्म। आपको जैसे ही डालोगे ये वाला टर्म, आपको अपने आप दिखाएगा।
अब यदि इसके लिए आपने अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करा है, आपके वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करा है, देर इज नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। अभी सर्च करते हैं इसको, इसके वाले को। अब यदि मैं इसको सर्च करूं, रिजल्ट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। जो पहले रैंक कर रहे थे वो अब रैंक नहीं कर रहे। देख, दिख रहा है नाम में, एचवे कंपनी इन राइस मिलिट्री, दिख रहा है क्या? हम्म। दे हैव ऑप्टिमाइज्ड फॉर राइस मिलिट्री। राइट। अब तुमने यदि ऑप्टिमाइज करा तो यू आर एट नंबर 1। तुम नंबर 1 पे आ गए। कितने रिजल्ट है इसके, जो बिल्कुल एग्जैक्टली इसको टारगेट करे हुए हैं? ये सारे वो दिखा रहा है जो जिन्होंने नहीं कर रखा। मिलिट्री मिलिट्री मिसिंग दिखा रहा है यहाँ से। ये इन्होंने कर रखा है, राइस मिलिट्री डाल रखा है। इन्होंने कर रखा है, यहाँ पे राइस मिलिट्री नहीं डाली हुई। लेकिन जब कोई एग्जैक्टली ऑप्टिमाइज करेगा, वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, एक एग्जांपल। अब सोचो आप यदि ऐसे 50, जैसे मेमोरियल पार्क कर दिया आपने जो काफी फेमस है। देखो व्यू, देखो कितना शानदार है मेमोरियल पार्क का। दिख रहा है? जी जी सर, दिख रहा है सर। इस तरह की जो मेन मेन चीजें है ना, जैसे ये वाला हो गया, हेडक्वार्टर ह्यूस्टन। और इसके अलावा मैं चला गया रिवर साइड टेरिस के पास चला गया, या फिर मैं इस पे आ गया, इस पे ले लो। तो ये सारे एरियाज है ना, ये हाइपर लोकल होते हैं। विच मीन्स आप सिटी को लेके, सिटी लेवल को ना लेके, सिटी लेवल से जो अंडर में आती है, हम्म। नेबरहुड लेवल पे, आप नेबरहुड लेवल पे हो। अब दूसरा आता है हाइपर लोकल जियो कीवर्ड। एक तो होता है हाइपर लोकल कीवर्ड, अब है जियो कीवर्ड्स। अब इसमें डिफरेंस बेसिकली क्या होता है? इस वाले में क्या था? बेस्ट एस्प्रेसो नियर सेंट्रल पार्क, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, आप एक चीज और ऐड करोगे। किसका लाउड स्पीकर ऑन है? इको हो रहा है मेरे को, ठीक है। इसमें जैसे आप देखो, हाइपर लोकल कीवर्ड कंबाइन बोथ लोकेशन स्पेसिफिक एंड हाईली लोकलाइज्ड। इसमें लोकेशन भी ऐड होता है, और साथ में हाईली लोकलाइज्ड टर्म्स भी होते हैं। जैसे ये भी नेबरहुड लेवल पे ही होगा, लेकिन इसमें क्या करा, नियर सेंट्रल पार्क अपन ने क्या डाला, एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लिया। लेकिन सेम कीवर्ड ये वाला जो ना, बेस्ट एस्प्रेसो, यदि इस सेम कीवर्ड को मेरे को हाइपर लोकल में डालना है ना, यदि इसके नियर, तो मैं डालूंगा ह्यूस्टन। मैंने दो चीज करी यहाँ पे, समझ में आया? जी सर। सिंपल, इसके अंदर क्या करूंगा, जो मेरा एक मेन टर्म है, जैसे मान लो बेस्ट एस्प्रेसो या फिर एसी रिपेयर नियर सेंट्रल पार्क, तो मैं जैसे हम्म। एसी वाले पे लेके चलते हैं। तो अपन लेके चलते हैं हाइपर लोकल, हाइपर लोकल जियो कीवर्ड। अब हाइपर लोकल के अंदर मेरा, यदि मेरा आ रहा है एसी रिपेयर नियर राइस मिलिट्री, जो अपन ने उसके जो वो एग्जांपल लिया था। अब यदि मैं सेम चीज यहाँ पे कर रहा हूँ, यदि अब देखो इसमें हाइपर लोकल जियो, मतलब जियो का मतलब तो जियो कोऑर्डिनेट्स हो गए सारे। जियो, जो अपने एरियाज, जो मैप्स पे जितने एरियाज मेंशन्ड है, दे आर, वी कैन कॉल देम जियोज, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, एसी रिपेयर नियर मिलिट्री। अब इसके जस्ट नियर बाई ह्यूस्टन डाला, या फिर डाउनटाउन ह्यूस्टन। यदि ये गली मान के चल लो, HOUSTON, यदि ये गली, अ, ये जो एरिया है राइस मिलिट्री, यदि ये डाउनटाउन ह्यूस्टन के आसपास है, तो मैंने डाउनटाउन ह्यूस्टन को इसके अंदर मेंशन कर दिया।
भैया डाउनटाउन ह्यूस्टन के आसपास है। इसमें जियो मॉडिफायर अपन साथ में ऐड करते हैं। ये वाला जो टर्म है, इसके साथ ये एक लैंडमार्क है बेसिकली। लैंडमार्क के साथ आप एक जियो मॉडिफायर ऐड करते हो। जैसे अ, मैं जयपुर के, मतलब मेरे को जयपुर का ज़्यादा पता है इसलिए मैं जयपुर का बताता हूँ। जयपुर सिटी जो मेन सिटी है, उसमें हवा महल एक प्लेस है जो काफ़ी मतलब विजिटर्स के लिए देखने की चीज़ है। हवा महल के जस्ट पास का जो एरिया है उसको नाहरगढ़ बोलते हैं। जस्ट पास में जो एरिया है, नाहरगढ़ एरिया है। तो उससे मतलब उससे थोड़ा बड़ा आप ये बोल रहे हो एग्जैक्टली exactly, मतलब लैंडमार्क का मतलब हो गया जैसे हॉस्पिटल है, ये ना? लैंडमार्क है। लेकिन लैंडमार्क किस जगह है? समझ गया। मतलब तुम्हारा घर है, लेकिन तेरे हम्म, गांव का नाम क्या है? बिल्कुल। सतम हाउस। एसी रिपेयर बिल्कुल। नियर सतम हाउस। हम्म लेकिन हम्म सतम का हाउस कहाँ पर है? हम्म, वो तेरा गांव हो गया। बिल्कुल। इस तरह से तो ये जियो जियो मॉडिफायर इस तरह काम करता है। ठीक है। अब एक ही सिंपली अपने को जियो, एक 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 होता है केवल जियो रिलेटेड कीवर्ड। उसके अंदर आपको केवल लोकेशन में मेंशन करनी होती है। जैसे अब जैसे मैं यहाँ पे यदि मैं बनाऊं जियो रिलेटेड, अब केवल जियो रिलेटेड के अंदर क्या आएगा? एसी रिपेयर ह्यूस्टन। एसी रिपेयर ह्यूस्टन। ठीक है। जो इससे बड़ा लेवल पे आते हैं, मतलब हम्म हाइपर का मतलब क्या हो गया कि नैरो डाउन करना। ये चीज हम्म समझो, कंफ्यूजन नहीं है। देखो, सबसे पहले जियो आता है। सबसे पहले जियो आया, उसके बाद में जियो के बाद में आया दूसरा हाइपर लोकल। उसके बाद में क्या आया? हाइपर लोकल जियो। ये तीन टर्म्स, ये तीन चीजें होती है बेसिकली। सबसे पहले आया जियो, इसके अंदर आया आपका सिटी, जो ज्योग्राफी होती है, जो मैप्स पे होती है। जियो रिलेटेड कीवर्ड का मतलब इसके अंदर आपने लोकेशन मेंशन करा, जो आपका सिटी है, जो आपका नेबरहुड है, आप जिसको लेके चल रहे हो वाइडली, ये बड़े ब्रॉड एक तरह से मैप पे आता है। दूसरा हाइपर लोकल। अब ये हाइपर का मतलब क्या हो गया? फोकस करना, नैरो डाउन करना। आपकी प्रोक्सिमिटी को नैरो डाउन करा आपने। अब हाइपर पे आ गए यदि आप, तो हाइपर पे आते ही सबसे पहले क्या होगा आपका? एसी रिपेयर डाउनटाउन। डाउनटाउन ह्यूस्टन। ठीक है। मैं थोड़ा और क्लियर वे में समझा रहा हूँ, ठीक है। हाइपर लोकल के अंदर क्या आ गया कि डाउनटाउन ह्यूस्टन एक लैंडमार्क है। अब की बार ये इसको अपन एक लैंडमार्क मान के चल रहे हैं। या फिर सेम ले लो जो पहले था, नाइस राइस मिलिट्री। अब यदि हाइपर लोकल ऑलरेडी राइस मिलिट्री है, ये हाइपर लोकल यदि ऑलरेडी राइस मिलिट्री है, इसका नाम देखो हाइपर लोकल। तो हाइपर लोकल में जो है उसको एच डी कॉपी कर लो। देन जियो के अंदर भी जो है उसको ऐड कर दो। तो इसके अंदर मैंने ह्यूस्टन ऐड कर दिया। समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये वाली जो चीज है ना, ये जब कंटेंट क्रिएशन होगा ना, उस टाइम पे जो ये आपके आपको एक एडवांटेज देगी ना, ये वाला स्टेज, ये वाला मेथड, वो नेक्स्ट लेवल होगा। ये आपकी जीबीपी को भी पर बूस्ट करेगी जबरदस्त तरह से। साथ के साथ आपकी ऑर्गेनिक जो वेबसाइट होती है उसको भी, उसकी रैंकिंग भी बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। ठीक है। हाइपर लोकल, जियो रिलेटेड कीवर्ड। मैं आपको सबको एक शीट दूंगा, सब सबको। आप एक नीश कर उठाओगे, जो भी अपने मन की होगी आपकी नीश, और ये सारी चीजें फिल करोगे उस नीश पे। 10 10 20 20 30 30 जितने निकाल सकते हो। हाइपर लोकल, जियो रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको निकालनी है। आपको ये निकालने हैं सारे सीड कीवर्ड्स, जो सीड कीवर्ड है, सर्विस बेस्ड कीवर्ड है, कॉम्पिटिटर कीवर्ड है। उसके बाद में आता है ट्रेंडिंग कीवर्ड इन लास्ट 90 डेज। गूगल में आपको जाना है कीवर्ड प्लानर पे। गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री टूल है। कीवर्ड प्लानर पे जाओगे, आपने जो सीड कीवर्ड निकाले उनको डालो। उसके बाद जो आपका एरिया है,
जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हो, इंक्लूड करो, सेव करो। अब जो अपन को उठाने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, मैंने क्या करा, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चेंजेस पे जाके मैंने फिल्टर चेंज कर दिया। जैसे अभी ये -100 है, तो मुझे केवल ट्रेंडिंग चाहिए जिनकी प्लस इनफाइनाइट, जो प्लस में इनफाइनाइट हुए हैं, मतलब जिनकी लास्ट एक साल में सर्चेज बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इनको जो काफी ज्यादा बड़े हैं लास्ट में, कॉपी करा, इन सबको कॉपी करा, मतलब जितने हो सकता है उतने निकालने हैं मेरे को, और मैंने सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब निकालने मुझे पीपल आल्सो आस्क्स, रेडिट पे, कोरा पे, या फिर एफएक्यूज जो मेरे कॉम्पिटिटर की वेबसाइटों पे पड़े हैं। मैं सिंपली क्या करूंगा, एसी रिपेयर ह्यूस्टन डाला। अब मेरे को यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ पे दिख रहा है रेडिट पे, तो मैंने रेडिट कोरा खोल लिया। उसके अलावा कुछ दिख रहा है मेरे को, नहीं दिख रहा। देन मैंने क्या करा, मैंने कॉम्पिटिटर की वेबसाइट खोल ली जो रैंक कर रही है। ठीक है, अब रेडिट पे गया, होम एसी कंपनी रिकमेंडेशन। ठीक है, अ, अब मैं यहाँ पे सिंपली डालूंगा एसी रिपेयर। सर माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रहा है। मैं डालूंगा एसी रिपेयर HOUS ह्यूस्टन। अब देखो, मैंने थोड़ा इसको रेजी रेजिडेंशियल रेजिडेंशियल एसी रिपेयर ह्यूस्टन डाला। ये वाला कीवर्ड, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट रेगुलर मेंटेनेंस डू यू डू ऑन योर होम HVAC सिस्टम। इसको मैंने कॉपी करा। ठीक है, इसको कॉपी करने के साथ साथ आपको यहाँ पे इसका आंसर भी करना है। यहाँ पे 432, मतलब 4,32,000 लोग हैं इस वाले, जो ये मैंने सब रेडिट सेलेक्ट करा हुआ है, इसके अंदर 4,32,000 लोग। इसको कॉपी कर लिया। ये वाला कॉपी तो मैंने क्या करा, मैं कॉपी करके करते चलता हूँ साथ के साथ। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीपल एक साथ नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करा, इसको कॉपी करा और मेरे कंटेंट स्ट्रेटजी मैंने यहाँ पे डाल दिया। इस तरह से मैंने रेडिट से उठाए, 5 5 10 10 जितने मिले, रेडिट से, कोरा से, या फिर पीपल आल्सो आस्क यदि गूगल पे डायरेक्ट हो, जैसे कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर्स के यदि FAQs बन पड़े उन्होंने बना डाल रखे हैं जो मेरे काम के हो सकते हैं, इन्होंने इस पेज पे नहीं डाल रखा। किसी पेज पे इनके FAQs पड़े हैं, नहीं डाल रखे, कोई बात नहीं, नहीं डाल रखे, ओके हैं। दूसरी पे जाओ, इसने नहीं डाल रखे, ये वाले मिल गए। अब जैसे यहाँ पे मुझे मेरे को ये सारे क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है, मैंने इनको सिंपली कॉपी करा और मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मान के चल लो कि मैंने 30 40 निकाल लिए, ये वाले वेल एंड गुड है। अब आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चीज पे। अब कस्टमर परसोना बेस्ड कीवर्ड, जैसे मैंने बताया था, एसी रिपेयर फॉर होम ओनर्स, एसी रिपेयर फॉर कमर्शियल बिजनेस ओनर्स, एसी रिपेयर फॉर रेस्टोरेंट्स, एसी रिपेयर फॉर होटल्स। इसके लिए मैंने तुम्हें वो दिया था एक, क्या बोलते हैं, ChatGPT का प्रॉम्प्ट दिया था मैंने, याद है? कस्टमर परसोना, जैसे ये कस्टमर परसोना मैंने इनके लिए निकाल रखे हैं।
मेरी वाली जो नीश है, इसके लिए मैंने कस्टमर पर्सोना निकाल रखे हैं। तो ये सारे कस्टमर पर्सोना की, ये मैंने इतने सारे ब्लॉग पोस्ट मैंने निकाल के रख रखी है। मैं कल कल जो सेशन था उसमें यही बता रहा था ना, ये सारे एसी रिपेयर फॉर वो बिजनेस, फॉर ह्यूस्टन होम ओनर्स, फॉर ह्यूस्टन बिजनेसेस, ह्यूस्टन रेस्टोरेंट, ह्यूस्टन होटल्स, ह्यूस्टन बिजी प्रोफेशनल, ह्यूस्टन फैमिलीज, ये सारे मेरे को ना निकाल के मुझे इस वाली शीट पे यहाँ पे पुट करना है। सारे निकाल दिए। अब अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लोकेशन पेजेस का डेटा निकालना है, मतलब लोकेशन पेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है। अब वो कैसे करूंगा? यदि तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, वेबसाइट साइलो। वेबसाइट साइलो वाला जो ये सेशन हुआ था ना लास्ट 4.0 के अंदर, तब मैंने एक चीज बोली थी कि लेयर्स ऑफ लोकेशन पेज डेटा, जो लोकेशन पेज होते हैं ना उनके लेयर्स होता है, वो किस तरह से बनेगा? सबसे पहले आएगा स्टेट, टेक्सास, उसके बाद काउंटी, फिर सिटी, फिर नेबरहुड्स। ठीक है, सबसे पहले क्या आया? स्टेट, उसके बाद काउंटी आई, उसके बाद सिटी आया, फिर नेबरहुड आया, फिर जिप कोड आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको पेज बनाना है, लोकेशन पेज बनाना है इस टाइप शार्प टाउन का। शार्प टाउन का आपका लोकेशन पेज बनेगा, उसका यूआरएल क्या रहेगा? एग्जाम्पल बता रहा हूँ, example.com स्लैश हैरिस हैरिस काउंटी स्लैश ह्यूस्टन स्लैश शार्प टाउन। ये आपका लोकेशन पेज बना, ये वाला। अब इसके अंडर में आप यदि पेज बना रहे हो ना कि एसी रिपेयर सर्विस इन शार्प टाउन, तो वो अब स्लेस लग के बनेगा, एसी रिपेयर सर्विस इन एस एच आर पी शार्प टाउन। अब जो भी पेजेस बनेंगे ना इसके अंडर में, उनका यूआरएल स्लग यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद में ये केवल चेंज होगा, ये हिरार्की सेम बनेगा, चाहे आप किसी का भी बनाओ। ओके,